Assalamualaikum everyone and welcome back to another video. As you all are done with your FSC exam, so I hope कि अब आप सब लोग MDCAT की तैयारी कर रहे होंगे. So here I am with another video for MDCAT guidance and I'm gonna start an MDCAT series जिसमें मैं आपको हर सब्जेक्ट पे एक डिटेल गाइडेंस वीडियो प्रोवाइड करूँगी. And guys, if you have any suggestion or any topic जिस पे वीडियो बन सकती है, then do comment below. I'll try to upload as soon as possible. Okay, so now let's get into the video. I decided to begin this series with bio because you know that bio is a major portion of your MDCAT. So biology portion, it consists of 68 MCQs out of 200 and it makes up about 34% of the total test. सबसे ज़्यादा MCQs हमारे पास bio के आ रहे होते हैं and also they are not that difficult. अगर आपने अच्छे से अपना syllabus cover किया है then maximum आपको 30 minutes चाहिए होते हैं for your bio portion. Now talking about the syllabus, you have almost 15 chapters in biology as per syllabus provided by PMDC. FSC में आपके पास ऑलमोस्ट 30 चैप्टर्स होते हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों को मिला के, बट MDCAT में कोर्स काफ़ी लिमिटेड हो जाता है. लाइक जो चैप्टर्स आपके पास सिलेबस में इंक्लूड होते हैं उनमें भी सिलेक्टिव टॉपिक्स होते हैं जो आपको करने होते हैं. दैट्स वाई यू हैव टू थॉरली स्टडी द इंक्लूडेड टॉपिक्स. बाय द वे बायो में इतना डीप होने की ज़रूरत नहीं होती बिकॉज MCQs मोस्टली सुपरफिशियली होते हैं. अच्छा, अब अगर सोर्सेज की बात करें कि आपको बेसिकली अपनी प्रिपरेशन करनी किधर से है, लाइक कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने बोर्ड की टेक्स्ट बुक को बहुत ज़्यादा अच्छे से करें. लाइक आपकी टेक्स्ट बुक में कोई भी ऐसा पॉइंट या कोई भी ऐसी लाइन नहीं होनी चाहिए जिस पे आपकी ग्रिप ना हो. सो अपने बोर्ड की टेक्स्ट बुक पे आपको फुल कमांड होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपको चाहिए कि आप फेडरल की बुक भी करें बिकॉज यू नो कि लास्ट टाइम BKMU में तो काफ़ी MCQs थे जो कि फेडरल से थे और UHS वाले स्टूडेंट्स ऑलरेडी फेडरल की टेक्स्ट बुक को करते हैं. राइट, सो आपने क्या करना है, फर्स्ट डे पे आप अपनी बुक को खोलेंगे, अपनी टेक्स्ट बुक को, और उस पर जो टॉपिक्स आपके PMDC के सिलेबस में मेंशन्ड हैं और जो इंक्लूडेड हैं आपने उनको सबसे पहले मार्क कर लेना है. पहले चैप्टर्स को मार्क करें और उसमें फिर जो सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं उनको भी मार्क कर लें अपनी बुक पे. इट विल सेव योर टाइम जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे. राइट, इस तरह आपको फिर बार बार सिलेबस नहीं खोलना पड़ेगा, ऑलरेडी आपकी बुक पे टॉपिक्स मेंशन्ड होंगे. नेक्स्ट थिंग, इसके बायो के लिए आपको कॉन्सेप्ट्स बनाने चाहिए या फिर डायरेक्ट टॉपिक की क्रैमिंग करनी चाहिए. सो आई वुड से कि बायो के लिए आप अपना ज़्यादा टाइम कॉन्सेप्ट्स पे वेस्ट ना करें बिकॉज बायो में मोस्टली आपका नॉलेज और आपकी मेमोरी टेस्ट की जाती है और ऑब्वियसली ये टॉपिक्स वही हैं जो आपने FSC में भी किए थे, तो थोड़ा बहुत तो कॉन्सेप्ट आपका डेफिनेटली होगा ना. ऑन द अदर हैंड बायो में कुछ ऐसे टॉपिक्स और ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका कॉन्सेप्ट बनाना बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर का चैप्टर है बायो एनर्जेटिक्स, तो उसमें से MCQs काफ़ी ट्रिकी आते हैं. सो उसका कॉन्सेप्ट बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है. राइट, सो आपने क्या करना है कि टॉपिक्स को आपस में रिलेट करके पढ़ना है. फॉर एग्जांपल आपने किसी चैप्टर में कोई ऐसी बात पढ़ी है डेट यू थिंक कि मैं ये पहले भी पढ़ चुका हूँ, सो व्हाट वुड यू डू इज़ यू विल गो बैक, राइट, और आपने उस पॉइंट को उस पर्टिकुलर चैप्टर में भी एक दफ़ा रिवाइज कर लेना है. इस तरह से आपकी मेमोरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. फॉर एग्जांपल एंजाइम्स वाला जो चैप्टर है उसमें आपके पास एक टेबल बना हुआ है जिस पे सारे एंजाइम्स की pH गिवन है. नेक्स्ट जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम वाले टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसमें भी काफ़ी एंजाइम्स का जिक्र है. फॉर एग्जांपल पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इनके pH डाइजेस्टिव सिस्टम में भी गिवन है और एंजाइम्स वाले चैप्टर में भी गिवन है. सो जब आप pH उधर याद कर रहे होंगे इन एंजाइम्स का, तो आपने एक दफ़ा एंजाइम्स वाले चैप्टर में भी उसके pH को देखना है. नेक्स्ट आप अपने टॉपिक्स को अपने लिए इजी करें. राइट, फॉर एग्जांपल निमोनिक्स वगैरह यूज़ किया करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं. जो एग्जांपल्स वाले टॉपिक्स होते हैं जिनमें काफ़ी एग्जांपल्स गिवन है, तो आप उसके लिए इंटरनेट से कोई निमोनिक सर्च कर सकते हैं और खुद से भी बना सकते हैं. इस तरह से कोई भी टॉपिक इजीली आपको याद हो जाएगा. यहाँ पे मैंने एक निमोनिक लिखा है जस्ट फॉर एन एग्जांपल, फोस. तो ये बेसिकली जो क्रेनियम की बोन्स हैं, अनपेयर्ड बोन्स, फ्रंटल, ऑसिपिटल, एथमाइड और स्फीनॉइड, उनके लिए मैंने बनाया था. सो आप भी इसी तरह से इजी निमोनिक्स बना के कोई भी टॉपिक इजीली याद कर सकते हैं. सो नेक्स्ट हम बात करते हैं नोट्स की. तो आई वुड सजेस्ट कि बायो के लिए कोई भी ऐसा प्रॉपर नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती. हाँ, लेकिन शॉर्ट नोट्स आप ज़रूर बनाएं बिकॉज यू नो कि बायो में चैप्टर्स काफ़ी लेंथी हैं, टॉपिक्स भी, तो उसके लिए ना शॉर्ट नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं जिसमें आप इजीली रिवाइज कर सकें. बिकॉज यू नो कि बायो हाईली वोलेटाइल है, सो उसको आप जितना रिवाइज करेंगे, जितनी दफ़ा बार बार पढ़ेंगे, उतना आपको अच्छे से याद रहेंगी चीज़ें. सो शॉर्ट नोट्स आप अभी से बनाना स्टार्ट करते हैं. राइट, बिकॉज आपके पास एंड में इतना टाइम नहीं होगा कि पहले आप नोट्स बनाएं और फिर उनको पढ़ें. शॉर्ट नोट्स बेसिकली इस तरह बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने एक टॉपिक पढ़ा है, उसमें जो मेन पॉइंट्स आपको लगे हैं, कुछ आप पॉइंट्स उनको हाईलाइट कर लेंगे और कुछ पॉइंट्स को आप फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में लिख लेंगे उसी टॉपिक के साथ. इस तरह से क्या होगा कि अगर एक टॉपिक पढ़ने में आपको पहले 15 मिनट्स लग रहे थे, तो अब आप उस टॉपिक को 5 मिनट्स में रिवाइज कर लेंगे. राइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिवीजन. वैसे तो आई डोंट शेयर टाइम टेबल्स बिकॉज आई बिलीव कि आप जितना परफेक्ट टाइम टेबल अपने लिए खुद बना सकते हैं उतना कोई नहीं बना सकता. बट यहाँ पे मैं आपको एक रफ सा आइडिया दे देती हूँ कि आपने टाइम टेबल बनाना कैसे है. सो बेसिकली यू हैव ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, जुलाई एंड अगस्त. सो फर्स्ट मंथ में मीन्स कि जुलाई में आपने क्या करना है कि आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, राइट, सेल्फ स्टडी के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपने अपने स्केड्यूल को 3 पोर्शंस में डिवाइड करना है. लाइक आपने 10 डेज़ के टाइम टेबल्स बनाने हैं. अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं. आप ये भी कर सकते हैं कि फर्स्ट 10 डेज़ बायो के देते हैं, देन 10 डेज़ केमिस्ट्री, देन फिजिक्स और इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को आप इन्हीं में ही एडजस्ट करेंगे. ऑन द अदर हैंड आप सारे सब्जेक्ट्स को साथ लेके भी चल सकते हैं. इट्स टोटली अप टू यू. राइट, सो जस्ट सपोज कि आपने फर्स्ट मंथ में सारे सब्जेक्ट्स को एक दफ़ा कवर कर लिया, प्रैक्टिस भी कर लिया MCQs के साथ साथ. सो जो नेक्स्ट मंथ होगा यानी कि अगस्त, उसमें आप पास्ट पेपर्स को सॉल्व करेंगे और रिवीजन्स करेंगे. राइट, मल्टीपल रिवीजन्स करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप 2 वीक्स का टाइम टेबल बनाएंगे अगस्त के लिए. उसमें आपने तीनों मेजर सब्जेक्ट्स को एक दफ़ा रिवाइज कर लेना है और जो फिर लास्ट 2 वीक्स रह जाएंगे उसमें आप अगेन अपने सिलेबस को रिवाइज करेंगे.
एंड जस्ट 2 days बिफोर द टेस्ट यू विल रिवाइज बायो थॉरली। बायो को टेस्ट से एक दिन पहले रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह से आपके माइंड में सारी चीज़ें फ्रेश रहेंगी और आप फ़ौरन से MCQs को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हम प्रैक्टिस के बारे में बात कर लेते हैं। बायो के लिए आप कोई सी भी प्रैक्टिस बुक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बायो में आई वुड से कि आप ज़्यादा टाइम रिवीजन को और मेमोरी बिल्ड करने को दें, क्योंकि जब आपको बुक की लाइन सही से आती होंगी तो फिर ऐसा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज बायो में इतने ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल MCQs नहीं आते। सो लास्ट हम बात कर लेते हैं किंगडम एनिमेलिया की। ये ऐसा चैप्टर है जो स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। FSE में तो चलो कोई चॉइस पे छोड़ देता है, कोई कर लेता है, लेकिन MDCAT में तो कोई चॉइस नहीं है और 4 MCQs मस्ट आते हैं किंगडम एनिमेलिया से। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, इसमें से बहुत ज़्यादा मुश्किल MCQs नहीं आते, काफ़ी सिंपल और ईजी MCQs आ रहे हो। स्टूडेंट समझते हैं कि इसमें से बहुत ज़्यादा मुश्किल MCQs आएंगे, लेकिन इतने मुश्किल MCQs नहीं आते। सो छोड़ना नहीं है आपने इसको भी। आपने ऐसे करना है कि अपने टाइम टेबल के साथ रोज़ का एक फाइलम और एक क्लास याद करनी, इस तरह से ये चैप्टर इजीली कवर हो जाएगा। एंड सेकेंडली इस चैप्टर का जो इंट्रो है एंड जो स्टार्ट में टॉपिक्स के बने हैं, फॉर एग्जांपल सिमेट्री वगैरह के बारे में बताया हुआ है जनरल, सो आपने उसको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि एक तो MCQs तो उसमें से ही आ जाते हैं। और स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो फाइलम्स और क्लासेस पे फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन जो मेजर चीज़ है उसको वो समझते हैं कि ये ईजी है और इसमें से MCQs नहीं आएंगे, और MCQs आते ही उसी में से। वेल दिस वाज ऑल। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम केमिस्ट्री की बात करेंगे। कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछें, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।